जब आप एक अच्छी फिजिक डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका वर्कआउट, आपकी डाइट, आपकी रिकवरी एंड सो ऑन। इनके साथ साथ आपकी कुछ एक्टिविटीज, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठ करके क्या करते हैं, आप वर्कआउट से पहले क्या करते हैं, आप सोने से पहले क्या करते हैं, या आप वर्कआउट के बाद क्या करते हैं, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको वर्कआउट के बाद में कौन सी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको यह आंसर भी मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। हालांकि डिटेल्स में भले ही मैं आपको ये ना बता पाऊँ कि वर्कआउट के बाद आपको क्या-क्या करना चाहिए, बट उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बट आपको अभी इतना पता चल जाएगा कि आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए और उसकी जगह पर क्या करना चाहिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आइस बाथ। वर्कआउट के बाद जब मसल सोर होते हैं, तब आपका ठंडे पानी से नहाना या कोल्ड वाटर से बाथ करना बहुत सही रहता है। आपके लिए उससे रिकवरी में भी हेल्प होती है और आपके मसल्स की सोरनेस भी थोड़ी कम होती है। बट कुछ लोग वर्कआउट के तुरंत बाद आइस बाथ को भी प्रेफर करने लग जाते हैं। नो डाउट आइस बाथ भी आपकी रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन वर्कआउट के तुरंत बाद आइस बाथ लेना आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको आइस बाथ लेना ही है तो आप वर्कआउट के बिल्कुल अलग वक्त पर लीजिए। आप वर्कआउट को तुरंत बाद मत लीजिए। आप एक बार को रेस्ट डे पर भी ले सकते हैं। एट लीस्ट 6 to 8 आवर्स का टाइम गैप जरूर होना चाहिए आपके वर्कआउट और आपके आइस बाथ में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट भी आई थी इस सेम टॉपिक पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। और उनके अकॉर्डिंग भी अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद आइस बात करते हैं तो वो आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। उल्टा आपको रिवर्स इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 2, डूइंग रॉन्ग टाइप ऑफ कार्डियो। देखिए वर्कआउट के बाद में कार्डियो करना गलत नहीं है, लेकिन आप किस टाइप का कार्डियो कर रहे हैं वो जरूर मैटर करता है। कार्डियो के ऊपर भी मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बट फिलहाल बात करते हैं इसकी कि हमको वर्कआउट के तुरंत बाद किस तरह का कार्डियो अवॉइड करना चाहिए। मान लीजिए आपने लेग्स का वर्कआउट किया है और वर्कआउट के बाद में आपको कार्डियो करना है और उसके लिए आप ट्रेडमिल पर 20-25 मिनट दौड़ लगा रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी लेग्स को रिकवरी टाइम तो मिलने से बहुत दूर रहा, इवन आपकी मसल्स और ज्यादा फटीग हो जाएंगे और आपको रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा। एंड ऑब्वियसली जब आप लेग्स को ट्रेन करके आए हैं तो आप कार्डियो भी उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। साथ ही आपका वेट ट्रेनिंग में यूज होने वाला एनर्जी सिस्टम आपके कार्डियो में यूज होने वाले एनर्जी सिस्टम से डिफरेंट रहेगा, जो कि अगेन आपके लिए सही नहीं होने वाला है। अगर आपको कार्डियो करना ही है तो आप बैटल रोप कर सकते हैं, आप बॉक्सिंग कर सकते हैं, या आप अपर बॉडी का कोई भी कार्डियो कर सकते हैं अगर आपने लेग्स को ट्रेन किया है तब। और अगर आप अपर बॉडी ट्रेन करके आ रहे हैं तब आप लोअर बॉडी का कार्डियो कर सकते हैं। और साथ ही वेट ट्रेनिंग से पहले भी कार्डियो आपको नहीं करना है। बट अगर आपको 25-30 मिनट कार्डियो करना ही है, अगर आपको रनिंग करनी है, तो आप डिफरेंट डेज पर कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइमिंग्स पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना है तो आप इवनिंग में कार्डियो कर सकते हैं। अगर आपको इवनिंग में वर्कआउट करना है तो आप मॉर्निंग में कार्डियो कर सकते हैं। तब ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आपको वर्कआउट के बाद ही कार्डियो करना है तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 3, बेइंग योरसेल्फ। ये प्रॉब्लम खास करके उन लोगों के साथ में होती है जो फैट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे होते हैं। वो वर्कआउट के तुरंत बाद अपना वेट चेक करते हैं और वहां उनको कई बार वेट अपना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। वो खुश हो जाते हैं। बट उसके बाद में जब आप वापस से बॉडी को हाइड्रेट करते हैं या कुछ खाते हैं तो वापस से वेट आपका वहीं पहुंच जाता है। और फिर वो एक मेंटली ट्रॉमा सा आ जाता है। आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत तो कर रहे हैं पर आपका वेट नीचे नहीं जा रहा है। ये हालांकि कोई फिजिकल नुकसान नहीं है, बट मेंटली आपको ये वीक बनाता है। देखिए जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी से वाटर डिप्लीट होता है, एनर्जी भी यूज होती है, तो एक थोड़ा सा माइनर इफेक्ट आ जाता है कि आपका वेट थोड़ा सा कम लगने लगता है। पर वो आपका वेट चेक करने का सही टाइम नहीं है। अगर आपको अपना वेट चेक करना ही है तो आप मॉर्निंग में उठ करके फ्रेश होने के बाद में अपना वेट चेक कर सकते हैं। वो आपका सबसे एक्यूरेट टाइम होगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखें और अपनी आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बना करके रखें। साथ ही प्रोग्रेस अपनी सिर्फ वेट स्केल पर ना देखें, आप ये भी चेक कीजिए कि आपने फैट लॉस कितना किया है, आपने मसल मास कितना गेन किया है। देखिए फैट से ज्यादा वेट होता है आपके मसल्स में। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं और साथ ही आप थोड़ा मसल गेन भी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वेट स्केल पर आपका वेट नीचे जाएगा। हो सकता है वेट और ऊपर जाने लग जाए अगर आप क्वालिटी मसल मास ज्यादा गेन करने लगे हैं तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वेट स्केल पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि अपनी बॉडी की कंडीशनिंग को भी चेक करें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 4, ईटिंग रॉन्ग फूड आफ्टर वर्कआउट। कुछ लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप चाहे कैसी भी कैलोरीज ले रहे हो, किसी भी तरह के फूड से कैलोरीज ले रहे हो, बट जब आप वर्कआउट करेंगे, आप जब मेहनत करेंगे तो वो सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तब आप कुछ भी खाते हैं वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट हो ही जाएगा, एनर्जी यूज हो जाएगी, ठीक है। बट क्या जरूरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अगर आप ट्रांस फैट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अगर आप गलत तरह के फूड्स खा रहे हैं लगातार, तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल ऑर्गन्स को तो प्रॉब्लम होगी ही ना। आपके लिवर को या आपकी किडनीज को, उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। इन चीजों को भी कंसीडर करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा
वीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वर्कआउट के बाद आप कुछ भी खाने लग जाएँ। आपको अच्छी क्वालिटी का फूड खाना है। आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी एनर्जी कम होती है। उसके लिए आपको फास्ट डाइजेस्टिव कार्ब सोर्स ले सकते हैं, जैसे कि बनाना या व्हाइट राइस। और साथ ही जैसे कि आपकी मसल्स के लिए रिकवरी करने को प्रोटीन की ज़रूरत होगी, प्रोटीन आप ले सकते हैं। अगर आप जंक फूड ज़्यादा खाएँगे, तो आप भले ही बाहर से थोड़े हेल्दी दिखने लगें कुछ दिनों तक, बट इंटरनली आप उतने हेल्दी नहीं होंगे। और वर्कआउट करना, जिम जाना, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर से फिज़िक को दिखाने के लिए नहीं होता है। आपको इंटरनली, मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अपनी हेल्थ को दोनों तरह से मेंटेन करके रखें। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, नंबर 5, स्किपिंग योर नेक्स्ट वर्कआउट। खास करके बिगिनर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो वर्कआउट करते हैं, स्टार्टिंग में जाकर के बहुत हैवी वेट से वर्कआउट कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, और उसके बाद में जब मसल्स में सोरनेस होती है, तो नेक्स्ट डे वो जिम आना नहीं चाहते और उस वर्कआउट को स्किप कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट डे हैवी वेट से वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप जाकर के लाइट वेट से वर्कआउट कर लीजिए, बट बॉडी को पूरी तरह से रेस्ट पर मत छोड़ दीजिए 1-2 दिन के लिए। अगर आप रेस्ट लेते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपकी ग्रोथ में। तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना करें। और वैसे भी वो सोरनेस कोई बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। धीरे-धीरे करके आपकी बॉडी की खुद से हैबिट हो जाती है और फिर से आप अपने ट्रैक पर आ जाते हैं। तो ये थे वो 5 पॉइंट जिन्हें आपको वर्कआउट के बाद बिल्कुल करके अवॉइड करना है। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक्स करते थे, तो अब बिल्कुल बंद कर दीजिए। हालाँकि अभी और भी चीज़ें हैं, जिन पर मैं इस वीडियो में बात कर सकता था, बट ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, इसीलिए मैं उसको सेकंड पार्ट में ले आऊँगा अगर मुझे ज़रूरी लगता है तब। उसके लिए आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि अगर आपको एक्चुअल में सेकंड पार्ट चाहिए, तो फिर मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट करूँगा। बाकी अब आगे के वीडियोज़ भी बहुत जल्दी-जल्दी आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया। बाइसेप्स ग्रोथ के बारे में एडवांस टेक्निक जानने के लिए ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं और होम वर्कआउट सीरीज के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।